भवा महाशनो महापापम विद्धि एनम इव वैरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा। तो दो कारण भगवान देते हैं। अर्जुन ने पूछा क्या है जो हमें धकेल रहा है पाप करने से, हम नहीं चाहते पाप करना। तो भगवान कहते हैं काम एषा क्रोध एषा, 2 रीजंस। और काम और क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? रजो गुना समुद्भवा। रजोगुण के प्रभाव से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है, राइट। और भगवान कहते हैं क्या? विद्धि ऐनम इह वैरिणाम, ये सबसे खतरनाक शत्रु है हमारा, ये सबसे खतरनाक एनिमी है हमारा। काम, काम इच्छा, काम वासना, राइट। तो संजय ये श्लोक जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, इसीलिए क्या बोला गया था? अर्जुन वाचा और श्री भगवान वाचा। तो श्री भगवान का मतलब क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्य चैव शननम भग इति गणा। जिनके पास 6 ऐश्वर्य परम मात्रा में है वो श्री भगवान कहलाते हैं, उन्हें श्री भगवान कहा गया है। तो पूरा संसार इन 6 ऐश्वर्यों के पीछे भाग रहा है। हमें सिर्फ आहार निद्रा नहीं चाहिए। क्या हम सेटिस्फाई होते हैं सिर्फ आहार निद्रा से? पूरा समाज आहार निद्रा से सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए वो आहार निद्रा के बियॉन्ड जाके क्या मांग रहा है? षड ऐश्वर्य मांग रहा है। तो षड ऐश्वर्य किसकी संपत्ति है? श्री भगवान की। तो हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं, क्योंकि हम 6 ऐश्वर्य चाहते हैं। एंड दिस 6 पॉपुलेंसेस बिलोंग्स टू कृष्णा एंड वी वांट टू बिकम कृष्णा, सो वी वांट। अब इन 6 ऐश्वर्यों में एक लास्ट ऐश्वर्य क्या है? वो कोई नहीं चाहता, माइनस दैट बाकी सब चाहिए। वो वैराग्य का ऐश्वर्य वो कॉपी नहीं करना चाहता कोई, बाकी सब ऐश्वर्यों में कृष्ण की हम कॉपी करना चाहते हैं। तो जिस दिन हम इन ऐश्वर्यों को भोगना चाहेंगे स्वतंत्र होकर कृष्ण से, उस दिन क्या आएगा हमारे जीवन में? काम क्रोध। तो इन 6 ऐश्वर्यों को अगर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो काम क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर इन 6 ऐश्वर्यों को कृष्ण से स्वतंत्र जाकर भोगना चाहेंगे तो काम क्रोध से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसका मतलब संजय जब कहते हैं श्री भगवान उवाचा काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समद्भवा, तो संजय क्या कह रहे हैं कि अगर आप श्री भगवान का आश्रय लेंगे तो काम क्रोध आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हमने श्री भगवान का आश्रय छोड़ा और काम क्रोध का आश्रय ले लिया। तो इधर हम काम क्रोध के आश्रय में जाएंगे या फिर हम श्री भगवान के आश्रय में जाएंगे, नहीं। तो अभिप्राय हुआ कि जो भी 6 ऐश्वर्यों को भोगना चाहेगा वो काम और क्रोध से प्रभावित होगा, यानी वो पाप से प्रभावित होगा। अब दुर्योधन और पांडवों के बीच में ये शत्रुता का कारण क्या था? दुर्योधन क्या चाहता था? काम क्रोध चाहता है। दुर्योधन इन 6 ऐश्वर्यों को चाहता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्रिया। वो यश चाहता है, वो बल चाहता है ना, वो 6 ऐश्वर्यों को भोगना चाहता है। तो 6 ऐश्वर्यों को भोगना चाहता है और इसके कारण दुर्योधन के मन में क्या था? काम था। और इस काम और क्रोध के कारण क्या हुआ? युद्ध का परिणाम आ गया। तो आज पूरे समाज की समस्याओं का कारण क्या है? 6 ऐश्वर्यों को भोग की इच्छा। अगर हम पूरे संसार को ये सिखाएं और सीखें कि कैसे इन 6 ऐश्वर्यों को यूटिलाइज किया जाए, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की सेवा में लगाया जाए, 6 ऑपुलेंसेस को कैसे 6 ऑपुलेंसेस जिनकी है उनकी सेवा में लगाया जाए, तो हम इस काम क्रोध की से समस्या से बच जाते हैं। यानी पूरा समाज पीसफुल हो जाता है। होल ह्यूमन सोसाइटी का सोल्यूशन दिया गया यहाँ पर। पूरे मानव समाज की समस्याओं को कैसे समाधान प्रस्तुत किया जाए,
और साथ में ये भी बताया गया कि कैसे उत्पन्न हो रहा है, रजोगुना समुद्भवा, राइट। और क्या काम कभी संतुष्ट होता है, और इसको हमने पढ़ा 2.62 में, ध्यायतो विषयान पुंसाम संग तेषु पुजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधा अभिजायते। काम कभी तुष्ट नहीं होता, राइट। ये ऐसी इच्छा है जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे सब्लिमेट कर सकते हैं, वाष्पित, पर आप इसे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसे वाष्पित किया जा सकता है, सब्लिमेशन, भक्ति के प्रभाव से, राइट। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक प्रवचन में कहते हैं कि जैसे दूध में हम खटास मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। खट्टा लगाएंगे दही, दूध दही में, तो दही बन जाता है, दूध। तो उसी प्रकार से जीव में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। अब जब वो शुद्ध प्रेम इस संसार के रजोगुण के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, काम, वो काम में परिवर्तित हो जाएगा। तो रजोगुण कैसा है, वो खटास के समान है, जो लगाया किसमें, कृष्ण प्रेम में, और इसलिए काम में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए क्या बोला जाता है, प्रेम का परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या है, लस्ट। क्यों परवर्टेड बोला गया है, इसी कारण से बोला गया, क्योंकि इस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, काम की तुलना लोहे से की गई है और प्रेम की तुलना गोल्ड से की गई है। और आज के संसार में हमको हर जगह क्या दिखाई देता है, हाँ, लोहा दिखाई देता है। यस, वेरी राइट। सब जगह हम आज काम का प्रदर्शन देख रहे हैं। तो पूरा समाज और काम के दुष्प्रभाव देख रहे हैं, है ना। जैसे अजामिल का उदाहरण है, तो अजामिल ने कैसे, प्रभुपाद जी कहते हैं, अजामिल once saw one prostitute for few seconds and he could not leave that attachment and he could kept meditating on it. और प्रभुपाद कहते हैं, but in this society today what are we watching? Every moment, right? हर क्षण वही हो रहा है जो देख रहे हैं, जो अजामिल ने देखा। अब अजामिल ने एक क्षण के लिए देखा, उसका क्या हाल बना, और हमारा क्या हाल होगा, है ना। ये आज का समय की ये परिस्थिति है, ये दुष्परिणाम है। So Prabhupada says, the Supreme Lord expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are his part and parcels. They also have little independence, but by misusing it, their service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, and they come under the sway of lust. They love Krishna eternally, but that love is transformed into lust, which when unsatisfied turns into anger and then illusion and so on. तो करना क्या होगा, इस काम और क्रोध को आध्यात्मिकृत करना होगा, राइट। डिजायरिंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। और क्रोध का क्या करना होगा, एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं किसका, हनुमान जी का। तो हनुमान जी को सेवा क्या दी थी भगवान राम ने, लंका जलाने की क्या, लेकिन हनुमान जी ने एडिशनल सर्विस करके दी, एडेड वन मोर, मुझे एक सेवा के लिए भेजा, दूसरी भी सेवा करके दी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रोध को उनकी सेवा में एंगेज किया जाए, राइट। क्रोध को उनकी सेवा में लगाया जाए। जैसे नारद जी का एक शिष्य था, एक सांप नारद जी का शिष्य था। तो जब से वो भक्त बना, वैष्णव बना, सांप, तो नारद जी के पास आके कहते हैं, नारद जी अब लोग, उनको पता चल गया मैं भक्त बन गया, तो लोग मुझे बड़ा मारते हैं। देखो मेरे सब जगह जो है ना, सब खून निकल रहा है, कैसे सब जगह चोटें लगी हुई हैं। तो नारद जी कहते हैं, तुम ऐसा क्या करो, जब भी वो तुम्हारे पास है ना, तुम अपना फन खोल के बैठ जाया करो और अपनी जीभ दिखाया करो बार बार उन्हें, जैसे सांप लपलपाता है वैसे, बस काटना मत लेकिन उनको। तो सिमिलरली नारद जी प्रिंसिपल दे रहे हैं, वर्ल्ड से डील करते वक्त कभी क्रोध दिखाना पड़ता है। तो नारद जी के इस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए कि काटना नहीं लेकिन डराया जा सकता है।
तो काम और क्रोध को कृष्ण की सेवा में इंगेज करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या काम को बोला गया है? वैरी नाम। तो वैरी को क्या बना सकते हैं? मित्र, राइट। वैरी को हम अपने मित्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान हमको सिखाने जा रहे हैं काम की 3 मात्राएं, 3 स्तर के काम। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा दृशो मलेन च यतो लबे आवृतो गर्भस् तथा तेन दम आवृतम। अनुवाद। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by womb, the living entity is similarly covered by different degrees of business. तो काम से कौन प्रभावित होता है? जो कि क्या नहीं है? हमने पीछे क्या पढ़ा था? आवृतम ज्ञान एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञान क्या है? जो लोग ज्ञान में नहीं हैं वो किससे प्रभावित होंगे? काम से प्रभावित होंगे। जो ज्ञान में नहीं है वो काम से प्रभावित होंगे। तो हमें इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है? काम की 3 मात्राएं। और काम की 3 मात्राएं क्या दी गई हैं? पहला, जैसे अग्नि धुएं को ढकती है, और अग्नि धुएं को ढकती है, ये काम की महीन मात्रा है। धुआं क्या होता है? थिन है। धुआं थिन है। और अग्नि और धुएं का संबंध, धुआं पतला है, थिन है, स्लाइट है। उसी प्रकार से ये काम की मात्रा मानव जीवन में पाई जाती है। धूमेना आवृत वह्निर्। और फिर दूसरा बताया गया यथा दृशो मलेन च। ये कैसा हुआ? मलेन च यथा दृशो, जैसे शीशे को, मिरर को धूल ने कवर कर दिया। और ये मध्यम मात्रा का काम किस में पाया जाता है? पशु योनि में पाया जाता है। यथो लेभा आवृतो गर्भ, गर्भ और भ्रूण, ये कैसी काम की मात्रा है? बहुत थिक है, बहुत मोटा है, इंटेंस है। और ये किस में पाया जाता है? वृक्षों में। तो वृक्ष की चेतना कैसी है? कवर्ड कॉन्शियस है, पूरी तरह से ढकी हुई है। हाँ, लेकिन पशुओं की अचेतना कैसी है? लेस कवर्ड। और मानव चेतना लीस्ट कवर्ड। इसीलिए बोला गया ना, मानव जीवन के अंदर बेस्ट पोटेंशियल है भगवान को जानने के लिए। ये जो योनि है मोस्ट डिज़ायरेबल है भगवान को जानने के लिए, क्योंकि काम की मात्रा कम है। तो मानव जीवन के लिए क्या उदाहरण दिया गया है? कौन सा काम बताया गया? क्या एग्जाम्पल है? स्मोक। पशुओं के लिए डस्ट, और वृक्षों के लिए गर्भ। राइट। तो सबसे तो इस प्रकार से ये काम की अलग अलग मात्राएं हैं हमारे अंदर, और मानव जीवन में ये लीस्ट हो जाती है। तो यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है भगवान के करीब आने के लिए, काम की अलग अलग मात्रा। इसीलिए इस लाइफ के अंदर हम भक्ति को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें कितनी मात्रा के काम से लड़ना है? कम मात्रा के काम से लड़ना है अन्य योनियों की तुलना में। लेकिन वो भी कितना हमारे लिए भयावह है? वो भी हमारे लिए इतना भयावह है कि हमें भक्ति के प्रोसेस से दूर ले जाता है। तो अब ये समझाने के बाद हम अगले श्लोक के अंदर जा रहे हैं। हाँ प्रभु। पूरी इसमें जैसे मतलब काम की 3 वो बताई गई है। तो प्रभु जी इसमें मतलब जो इंसानी योनि है, तो इसमें काम मतलब अपने आप कैसे पेड़ से फिर जानवर में कम हो रहा है और फिर इंसान में और कम हो गया, जबकि ये तो मतलब योनि के साथ ऐसा बढ़ना चाहिए। देह का प्रभाव है ना आत्मा के ऊपर। आप जिस प्रकार के व्हीकल में बैठोगे, वो व्हीकल आपकी एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो सिमिलरली ह्यूमन फॉर्म में इन्फ्लुएंस अलग तरह का है, वृक्ष की फॉर्म में इन्फ्लुएंस अलग तरह का है। नलकुबर मणिग्रीव को नारद जी ने वृक्ष की योनि में डाला, क्योंकि मानव जीवन में रहते हुए वो किस प्रकार के काम में लगे हुए थे? व्यभिचार कर रहे थे मंदाकिनी गंगा में।
तो नारद जी ने उन्हें कर्ज किया, अर्जुन वृक्ष बना दिया कि अगर हम तुम काम को एंजॉय करना चाहते हो तो जाओ फिर ऐसी योनि में चले जाओ, लाइक दैट। इसमें प्रभु जी क्या ये ऐसे है कि मतलब वृक्ष की योनि में जाके काम कम हो जाएगा तो फिर वो अपग्रेड कर जाएगा, एनिमल की योनि में चला जाएगा? देखिए जो इन्फ्लुएंस है लस्ट, एंगर, ये सटल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ना कि ग्रॉस बॉडी के साथ कनेक्टेड। और सटल बॉडी सेम है जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो आत्मा मन के वाहन में बैठ के, सूक्ष्म शरीर के वाहन में बैठ के अन्य शरीरों के अंदर ट्रेवल करता है। लेकिन बाकी जो एक्सटर्नल ग्रॉस बॉडीज़ हैं वो हमारी लिमिटेशंस हैं, वो हमें डीप इग्नोरेंस में भी डाल सकती हैं, मानव जीवन यानी कि वो पैशन में भी डाल सकती हैं। गुडनेस मतलब आप हायर प्लानिटरी सिस्टम्स के अंदर भी जा सकते हैं, लाइक। मतलब इसमें प्रभु जी ऐसा कोई काम का एक मतलब बेसिक कुछ मात्रा रहता है कि मतलब फिर बाकी दूसरी योनि में जाएंगे तो बॉडी की वजह से बढ़ गया या ऐसा कुछ? इसे फिर से रीडिफाइन करो, रिफ्रेश करो। हाँ, मतलब प्रभु जी कि जैसे अभी बता रहे कि जो वृक्षों की योनियाँ हैं उसमें काम सबसे ज़्यादा है, बट हम देखते हैं हर एक योनि के अंदर कुछ ना कुछ काम तो है ही। यस। तो इसमें क्या कुछ ऐसा बेसिक वैल्यू है इसकी काम की कि इतना तो हो गई किसी के अंदर में? बेसिक क्या है? मतलब कोई मतलब मिनिमम काम की मात्रा, क्वांटिटी, वैल्यू। स्लाइटेस्ट ह्यूमन फॉर्म में है ना। बट वो वेरिएशन समझ में थोड़ा नहीं आ पा रहा मुझे कि मतलब किसी के अंदर काम ज़्यादा है इसलिए उसको वृक्ष की योनि दी जा रही है, या फिर किसी को वृक्ष की योनि मिल गई इसलिए काम की मात्रा ज़्यादा है? हाँ, तो सूक्ष्म शरीर जैसा बनता जाता है वैसा बाह्य आवरण बनता है। तो हमारा बाह्य आवरण हमारे सूक्ष्म शरीर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। जिस तरह से हम लिबरेशन की बात करते हैं जीवन मुक्त का, तो इसका मतलब है फर्स्ट वो सूक्ष्म शरीर मुक्त हुआ और उसके बाद फिर वो ऐसे ही लोक में चला गया जहाँ पर वो मुक्त है। तो फर्स्ट सटल बॉडी शेप होगी। तो इसमें प्रभु जी अब जैसे क्योंकि सटल बॉडी में काम ज़्यादा है तो उसको वृक्ष की योनि मिल गई, लेकिन वो वृक्ष की योनि से फिर हम देखते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है उससे फिर एनिमल बनेगा। तो ये काम अपने आप से कैसे कम हो गया? मतलब कि वो तो क्योंकि प्रकृति का एवोल्यूशन का प्रोसेस है कि लोअर स्पीशीज से आप हायर स्पीशीज की ओर ग्रेजुअली अपग्रेड होते हो एंड देन फाइनली यू कम इन ह्यूमन फॉर्म, जहाँ पर फिर से आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है एंड दैट यू कैन परफॉर्म भक्ति एंड गो बैक टू गॉडहेड, और यू कैन अगेन गो टू लोअर स्पीशीज, और यू कैन अगेन कम बैक एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसमें प्रभु जी जो लोअर स्पीसीज से लेके जो अभी ऊपर हायर स्पीसीज में व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें ये जो काम की वैल्यू कम हो रही है क्या भोग करके कम हो रही है क्योंकि वृक्ष भोग कर रहा है उसको भोग, या फिर मतलब सफ़र कर रहा है? ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, दिस इज अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द नेचर। तो वो अपने आप ही कम कर देती है नेचर उसको? That is the opportunity by the nature. So you are upgraded, given the opportunity, grow. अगर आप फिर नहीं समझते, again fall down. That is my understanding. आप फिर भी किसी और सीनियर डिवोटी से चेक कर सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन में लिखा है द लिविंग एंटिटी सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट। तो इससे ये भी समझा सकता है कि एक पर्टिकुलर जीव पे 3 अलग अलग तरीके की मतलब स्टेजेस बताई गई कि अभी थोड़ा कम काम है या ज़्यादा है या 4 है, फिर एकदम एक्सट्रीम है। हाँ, तो इसीलिए वो बात हो रही थी ना कि when the living entity lives a calm of life of complete lust, now corresponding body will be given, which is he goes to the lower species like plants and all. So we are born with some type of lust, but if we live a lusty life, then you are degraded to such corresponding body. इसमें जैसे अगर लस्ट की एक्सट्रीम हुआ तो हमारी बॉडी चेंज हो गई, लेकिन एक प्रेजेंट बॉडी में रहते हुए डिफरेंट स्टेजेस आती है लस्ट की, उस तरीके से भी इसे ले सकते हैं, या फिर जो आपने बताया वही कि अगर आपका ये लस्ट इंक्रीज होगा तो बॉडी भी चेंज होती रहेगी। तो इससे दोनों अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर एक ही? जैसे हम भक्ति पथ में आने के बाद लस्ट को प्यूरिफाई करते हैं, लस्ट प्यूरिफाई होता है, तो विच मीन्स आवर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो स्टार्ट्स टू चेंज। When you are working on a bhakti path, आप अपने हार्ट की प्यूरिफिकेशन पे काम करते हो, so lust gets reduced। अब जो नेक्स्ट लाइफ है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेज ऑफ अनर्थास व्हेन while लिविंग द बॉडी। अगर कोई अनर्थ निवृत्ति कर चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली बर्थ होगा उसको, लाइक।
हल्का सा मुझे ऑफ टॉपिक से पूछना है, लेकिन लस्ट से रिलेटेड ही है कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा लस्ट कम होता है। लेकिन मतलब पर्सनल लेवल में मैंने देखा है कि जब मैं ऑफिस में काम करता था, तो मेरे फेलो कलीग्स होते थे, वो तो बिल्कुल भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो और वो जब ऑपोजिट जेंडर से डील करते थे, वो तो बड़े आराम से रहते थे, उनको ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा कंट्रोल करना पड़ता हो या वो तो। और मैं जब रहता था, मैं तो थोड़ा परेशान से ही हो जाता था हल्का सा भी कांटेक्ट में आने से। तो ये तो फिर मेरे को लगता था कि ये तो कैसे इसको समझे। परेशान हो जाता था मतलब इस वजह से कि आई डोंट हैव टू डील विद देम, और परेशान हो जाता था कि मेरी डिज़ायर्स चेंज होने लग जाती थी। हाँ, डिज़ायर भी चेंज होती थी, और मतलब आई वुड बी वेरी कॉशियस, जैसा हमें सिखाया जाता है कि वी शुड बी वेरी कॉशियस। मैं मेरे मन में बस ये भाव आता था कि कॉशियस होने का मतलब क्या है? कॉशियस का मतलब है कि यस वी डोंट हैव टू क्रॉस द लाइन। वो उसी डर से कि मैं कहीं मेरे डिज़ायर चेंज ना होने लग जाए। एग्जैक्ट भाव मेरे मन में ये आता था कि ये लोग कैसे इतना अपने आप को इतना डील करते हैं, ये लोग फिर भी ये लोग कैसे अपने मेंटल बैलेंस बनाए रखे हुए हैं। पर मुझे बनाए रखे हुए हैं मतलब ऐसा लगता है। आपको लग रहा है, पर बनाए कहाँ रखे हुए हैं? हाउ कैन वी से कि उनका मेंटल बैलेंस बना हुआ है? दे आर नहीं बेटा, आप कैसे कह सकते हैं वेजिटेट नहीं हो रहे? आप ये कैसे जज कर पाएंगे? दे आर हेविली एंगेज इनटू सेक्स लाइफ। वो क्या सेलिब्रेसी की लाइफ जीते हैं? तो फिर आप कैसे कह सकते हो एजिटेट नहीं हो रहे? दे आर इनग्रॉस्ड इनटू सेक्स लाइफ। दिन रात इसके अलावा उनके पास है क्या? इसीलिए तो काम कर रहे हैं वो लोग। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? फॉर द सेक्स लाइफ ओनली। प्रभुपाद जी बेवरली हिल्स में वॉक कर रहे थे और बड़े बड़े घर बने हुए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वाई वन नीड सच बिग हाउसेस, इस बड़े घर की ज़रूरत क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं जस्ट फॉर द सेक्स लाइफ। एक व्यक्ति को घर चाहिए क्यों बताओ आप? कोई सत्संग थोड़ी करना है अपने घर में, इसलिए थोड़ी कोई घर खरीदता है कि यहाँ पे कीर्तन किया करूँगा यहाँ पे लोगों को इनवाइट करूँगा, सुबह मंगल आरती करवाया करूँगा, लोगों को सारे मोहल्ले वालों को बुलाऊँगा। बाय पर वन परचेजेस होम। आप बताओ, आज घर में जितनी फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, आप किसी घर में जाकर देखो, जितनी भी सुविधाएं हैं वो किस लिए? सेक्स लाइफ के लिए तो है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एजिटेटेड नहीं? हैवीली एजिटेशन। आप वो देख क्या रहे हैं आज अपनी मोबाइल स्क्रीन पे? पोर्नोग्राफी, लस्ट। आज सोशल मीडिया में है क्या? 99.9% लस्ट ही तो है। भक्तों की मात्रा तो बहुत कम है जो कुछ अपलोड करते होंगे। अगर टोटल डेटा अपलोड पर सेकेंड आप देखो, वर्ल्ड वाइड वेब में जो टोटल डेटा अपलोड हो रहा है पर सेकेंड, उसमें से कितना परसेंटेज डिवोशनल स्टफ है? इनसिग्निफिकेंट एंड नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब 99.9% जो डेटा अपलोड हो रहा है वर्ल्ड वाइड वेब में, ये क्या है? लस्ट ही तो है। सो हाउ कैन वी से कि दे आर नॉट एजिटेटेड? फ्लर्टिंग विद ऑपोजिट सेक्स इज लस्ट। फ्लर्ट करना सेक्स ही तो, ये सेक्स लाइफ ही तो है, और क्या है? तो दे आर इनग्रॉस्ड। दिस इज आवर एजम्पशन कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और एक्चुअली हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। When we start seeing them as spirit souls, you will not be affected. When you see them, they are also like me, but a different form. I also have a form of 5 gross element. They also have a form 5 gross, and you will have a compassion on them. Actually, you will have a compassion on them when you grow devotionally. Like प्रभुपाद की जो डीलिंग उनकी लेडी डिसाइपल से हैं, ऐसी डीलिंग्स प्रभुपाद की उनके सन्यासियों से भी नहीं हुई। प्रभुपाद ने जो स्टेटमेंट्स अपनी लेडी डिसाइपल्स के लिए दिए हैं, वो आज तक सन्यासियों के लिए भी नहीं बोली हैं। इट्स ए कंपैशन, प्योर कंपैशन। प्रभुपाद ने ब्रह्मचारिणी आश्रम क्यों शुरू किया था? कंपैशन, क्योंकि वहाँ पर सिंगल लेडीज़ रह रही थी। वेस्टर्न जो कल्चर था, धीरे धीरे वो इंडिया में भी अब आ ही रहा है, ग्रेजुअली पेनिट्रेट कर ही गया है। तो जो वहाँ 50 साल पहले हो रहा था वो यहाँ भी होना शुरू हो गया। बट प्रभुपाद ने यही तो देखा, दे वर लिविंग अ सिंगल लेडीज। प्रभुपाद स्टार्टेड ब्रह्मचारिणी आश्रम ऑल्सो। इट वॉज अ प्योर कंपैशन। प्रभुपाद ने मालती माता जी को बोला ना, मालती माता जी केम विद प्रभुपाद टू हेल्प हिम एंड कुक फॉर कुकिंग इन मायापुर।
तो मायापुर में जब वो सिर्फ वो 2 कुटियाँ जो आज में बना हुआ देखा आपने, व्हेन यू एंटर इन मायापुर मेन गेट, तो 2 कुटियाँ बना हुआ प्रभुपाद जहाँ पे रहते थे, तो कीर्तन चलता है वहाँ 24 आवर्स। तो एक जगह पे प्रभुपाद का रूम था, बीच में पर्दा था, उधर प्रभुपाद की किचन थी जिसमें मालती माता जी कुकिंग करती थी, एंड शी वॉज सो यंग, 20 ईयर्स की भी नहीं होंगी, और शी डजंट नो इन बंगाली। और उस समय का मायापुर 1970 का, आज भी मायापुर थोड़ा रिमोट जैसा ही लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इस्कॉन्स प्रेजेंस काफ़ी एडवांसमेंट है वहाँ पे, बट 70 में वी कैन एज्यूम कि क्या होता होगा वहाँ पर। तो शी यूज टू गो टू नवदीप टू बाय वेजिटेबल्स फॉर प्रभुपाद, सब्जियाँ खरीद के लाना, और किसी को इंग्लिश आती नहीं थी, एंड शी डजंट नो बंगाली। तो सबसे बात करना, मोल भाव करना, किसी तरह से आना, और फिर जो किचन थी वो थी लकड़ी जलाकर कुक करना प्रभुपाद के लिए। इट वॉज नॉट लाइक दी LPG और PNG काइंड ऑफ किचन, वेस्टर्न किचन, स्टैंडिंग भी नहीं, वो बैठ के करना पड़ता था कुकिंग, उनको इस चीज़ की भी आदत नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए सेवा करना ये। तो शी वॉज थिंकिंग एवरी डे कि मैं आज प्रभुपाद को ना बोल दूँ कि मैं नहीं करूँगी सेवा, आई एम गोइंग बैक टू द वेस्ट अगेन। तो रोज़ सोचती थी, हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन सोचा आज बोल दूँगी जाके मैं, एंड शी हैज़ डिसाइडेड नाउ आई विल टेल दिस प्रभुपाद कि मैं नहीं सेवा कर पाऊँगी प्रभुपाद जी, मुझे वापस जाना है। तो जैसे ही प्रभुपाद के पास जाती, प्रभुपाद कहते हैं, मालती टुडे यू हैव टू कुक मोर प्रसादम बिकॉज माई गेस्ट्स आर ऑल्सो कमिंग, माई गॉड ब्रदर्स आर कमिंग, यू हैव टू कुक मोर प्रसादम। शी थॉट ठीक है, आज की कुकिंग करने के बाद बोल दूँगी। तो जाती हैं कुछ किचन में कुकिंग करती हैं, एंड कुकिंग होने के बाद जब वो प्रभुपाद के पास प्रसाद लाने के लिए घुसती हैं, तो प्रभुपाद सराउंडेड है अपने गॉड ब्रदर्स के साथ, और बंगाली में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो दे वर ऑल बंगालीज एंड प्रभुपाद वाज टॉकिंग इन बंगाली, विच मालती माता जी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन। बट प्रभुपाद जी ने कहा, इंट्रोड्यूस किया अपने गॉड ब्रदर से मालती माता जी को, शी इज़ मालती माई डिसाइपल। अब प्रभुपाद जी ने बोला, शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी, और वो ये बोलने जा रही थी कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं, शी कैन कट हर थ्रोट फॉर मी, एंड देन प्रभुपाद सेड इवन आई कैन डू द सेम फॉर हर। अब ये स्टेटमेंट प्रभुपाद ने किसी सन्यासी डिसाइपल के लिए आज तक नहीं दी। इस तरह की कई स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी लेडी डिसाइपल्स के लिए हैं, लेकिन सन्यासी डिसाइपल्स तक के लिए नहीं होंगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, व्हेन यू ग्रो अप इन डिवोशन यू विल हैव कंपैशन ऑन देम रादर देन हेटरेड, कि दे आर स्टक एक्चुअली। और एक फीमेल फॉर्म जो है ना, उसमें लस्ट की मात्रा ज़्यादा नजर आती है। दैट फॉर्म इज लाइक दैट, एंड द लिविंग एंटिटी इज कंप्लीटली entrapped in it. They're completely conditioned to that body. So my point is actually, rather than hatred, it should convert into compassion. पर वो compassion का मतलब ये नहीं कि हम बचाने जाएं। एक मैं भक्त से मिला था, वो क्या जगह का नाम है, हिमाचल में रेणुका जी है ना, जहाँ पर परशुराम जी का धाम है इन हिमाचल, सम आई फॉरगेट द नेम, प्लेस नेम। तो रेणुका जी उनकी मदर थी, तो वहाँ पे एक झील है जहाँ उनकी मदर का सर काट दिया था परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। तो डीप झील है काफ़ी ना, पहाड़ के बीच में बनी हुई है, काफ़ी सुंदर सीनरिक है। तो ये भक्त मेरे साथ था, हम किसी की सेवा से वहाँ गए हुए थे, तो कह रहा था, प्रभु जी एक बार ना मैं यहाँ खड़ा था, एक आदमी डूब रहा था, तो मैं कूद गया उसको बचाने के लिए, लेकिन जब मैं कूदा ना उसको मुझे भी खींचने लग गया अंदर, तो मैं उसको छोड़कर भाग निकल आया। मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं गया उसको बचाने के लिए, लेकिन आई वॉज ऑल्सो ड्राउनिंग अलॉन्ग विद हिम। तो माई पॉइंट इज, कंपैशन को जब हम बात करते हैं तो ऐसा ना हो कि हम भी उनके साथ डूब जाएं। ऐसा हुआ है पास में बहुत कुछ, कि इनिशियली लोगों ने कंपैशन दिखाया। एक तो मुझे याद आता है, देयर वॉज वन डिवोटी ऑन संन्यास लिस्ट लॉन्ग बैक, एंड ही वॉज अबाउट टू गेट द संन्यास, और उसको उसके संन्यास जोन में भेजा गया था टू प्रीच। दिस वॉज वेयर, फार ईस्ट में कुछ कंट्रीज से, मतलब पता नहीं मलेशिया, थाईलैंड, ऐसे कुछ देशों में जा रहा था प्रचार के लिए, वहाँ उसका संन्यास जोन था उसको। तो वो एक फैमिली के यहाँ रहता था, एंड दिस वॉज मदर एंड डॉटर। तो मदर वॉज विडो एंड डॉटर वॉज यंग, एंड दिस ब्रह्मचारी, वेरी गुड ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी था सैफरन में, एंड ही वॉज अ वेरी गुड प्रीचर, हमेशा जॉयफुल, हंसता रहता, स्माइल वॉज ऑलवेज ऑन हिज फेस। ऐसे चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं, वरना भक्त लोग बड़े उदास ही मिलते हैं, पता नहीं क्या
इतने थके हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठने के कारण क्या होता है समझ में नहीं आती मुझे बात, बट दे आर वेरी सैड डिवोटीज आर, बट दिस वॉज वेरी ऑलवेज वेरी हैप्पी ब्लिसफुल. अब वो ब्रह्मचारी इज अ हस्बैंड ऑफ दिस लेडी which was in sannyas list and he used to go for preaching. अब compassion क्या convert हो गया बताओ? वो कितने परिवारों को बचा सकता था अपने संन्यास लेके, आज वो एक परिवार का रक्षक बन के बैठा हुआ है बस. तो माई पॉइंट इज समझना होगा, लेकिन हेट्रेड जो है ना ये एक नेगेटिव इमोशन है, और नेगेटिव इमोशन का मतलब है दिस विल स्टॉप आवर प्योर डिवोशनल डेवलपमेंट. हमें ये शुद्ध भक्ति की विकास को रोक देगी ये, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन. सो राग और द्वेष, तो विच मीन्स अगर हेट्रेड है तो द्वेष की बात आ गई. सो अगेन वी आर स्टक हियर. नो वी आर ट्राइंग टू सेव आवर सेल्व्स. सो विच मीन्स भक्ति में आगे बढ़ना होगा सो दैट यू स्टार्ट टू सी दैट दे आर स्ट्रगलिंग, एक्चुअली कंडीशन सोल्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इन आर कल्चर वी कॉल देम माता जी, लाइक मदर, दैट यू आर लाइक मदर. सो व्हाई वी कॉल माता जी, ऑल्दो नो लेडी वांट टू हियर यू कॉल देम माता जी, वो गुस्से हो जाएंगे अगर उनको बोलो, बट इन आर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू डील लाइक दिस. बट इफ आवर लस्ट ट्रबल्स आर सो मच देन येस यू आर राइट, वी शुड नॉट गो क्लोज. हमको ऐसी सेवा लेनी चाहिए जहाँ पर माता जी ना हो, अगर लस्ट बहुत ट्रबल करता है हमको. And if you have a maturity, devotional maturity, and you can see them as a living entity and part and parcel of the Supreme Lord as a devotee, Vaishnavi, with a compassion, then it's okay. मतलब वो भी विद इन लिमिट्स होना चाहिए. जैसे भक्ति तुलसी महाराज जी के बारे में भी कहा जाता है कि ही यूज्ड टू डील विद हिज लेडी डिसाइपल अलॉन्ग विद वन ब्रह्मचारी एंड दैट टू विद इन कर्टन बिटवीन, बीच में पर्दा रहता था. और एक हमने गुरु महाराज को भी देखा ऐसे डील करते हुए, नॉट विद अ कर्टन but he used to make sit someone along with him many times. तो किसी भक्त को बिठा लेते थे अपने साथ while dealing with any lady in person. So संन्यास धर्म के कुछ नियम है, ब्रह्मचार्य के कुछ नियम है, but at the same time hatred I don't think is a good emotion actually. I hope it's answering. Okay, so lust is never satisfied. Text 39. 39वें श्लोक में आवृतम ज्ञान एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च. Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. So काम रूपेना का मतलब क्या है? रूपेना is very beautiful. काम is very beautiful. काम रूपेना, right? And it is nitya vairi, eternal enemy. Like Yudhishthira Maharaj told Yaksha, when Yaksha said, ask any benediction, and what he said, कि मेरे शत्रुओं का वध कर दीजिए. And he said, okay, name your enemies. He said, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इनका वध कर दीजिए. He didn't say शकुनी, दुशासन, दुर्योधन. He didn't say that. मेरे शत्रुओं का वध कर दे, नित्य वैरीणा, राइट. तो भगवान फीचर क्या दे रहे हैं? दुष्पूरेना अनलेन च. इसका अभिप्राय क्या है? काम कभी संतुष्ट नहीं होता. और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं क्या? इचिंग, खुजली करना. एंड द मोर यू इच, अभी और ज़्यादा खुजली करने को मन करता है, फिर अंततः क्या परिणाम निकलता है? खून आना शुरू हो जाएगा, ब्लड. और भागवतम सेकंड कैंटो क्या कहता है? एक कैमल क्या खाता है? कांटे. और जब कांटे खाता है तो क्या होता है? उसकी जीभ छिल जाती है और क्या निकलता है? खून. और उसको क्या लगता है? दिस रसा कमिंग फ्रॉम दिस कांटे. एंड ही कॉन्टिन्यूज टू ईट. तो सिमिलरली हमारे खुद के ब्लड का टेस्ट है लस्ट, एंड वी कंटिन्यू टू एंजॉय इट. और अगर आप एक विजन से देखें, विजडम से, तो ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस के लिए इतना बड़ा एंडेवर. तो प्रभुपाद वो कथा देते हैं ना, एक ब्रह्मचारी था, गुरुजी आए और उन्होंने बोला बेटा तुमको रोज़ गीता पढ़ना है. ठीक है गुरुजी. रोज़ गीता पढ़ता था
तो एक दिन गीता कुतर गए चूहे, तो बोला चूहे कुतर गए गीते तो क्या करूँ अभी, तो किसी ने सजेशन दिया बिल्ली ले आओ, तो बिल्ली ले आया, चूहा तो भाग गया, लेकिन अब बिल्ली दूध पीने के लिए मांगती थी, तो बोला दूध क्या पिलाऊं इसको, बोलो गाय भी ले आओ एक, तो गाय ले आया, तो गाय की देखभाल, उसको चारा खिलाना, उसको क्लीन करना, हाँ उसकी साफ़ सफाई करना, उसका दूध निकालने में इतना टाइम जाता था, तो गीता पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलता था। बोला सब अरेंजमेंट किया, गीता पढ़ने को टाइम नहीं मिला। बोला कोई दूध वाली ले आओ जो दूध का काम संभाल ले, तुम गीता पढ़ लेना। तो अब दूध वाली आ गई कोई उसको दूध निकालने के लिए, और उसको लगा मैं गीता पढ़ पाऊंगा, लेकिन अब दूध वाली को मेंटेन करने के लिए उसको काम करने लगा पड़ा। तो गुरुजी आए काफ़ी समय के बाद, बोले क्या चल रहा है गीता अध्ययन तुम्हारा? बोले सब ये गीता अध्ययन के लिए किया मैंने सब, पर गीता अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। काम ये सारा गीता अध्ययन के लिए किया मैंने, ऑल अरेंजमेंट डन बाय फॉर द गीता ओनली। सो दिस नेवर सेटिस्फाइज एक्चुअली। सो एंडीवर इतना ही टेस्ट है ना, टेस्ट इतना ऐसा है, और उसके लिए मेहनत कितनी बड़ी है, सो मच मेंटेनेंस। तो अगर एक आदमी इस लस्ट डिज़ायर को कंट्रोल कर ले, ही इज़ हाफ लिबरेटेड। आधी मुक्ति तो उसकी वैसी हो गई है। आप इतनी बड़ी परेशानी से बच जाते हैं एक्चुअली, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि रिनाउंस ऑर्डर में परेशानी नहीं है, एवरी आश्रम हैज़ देयर ओन स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स, बट एक्चुअली दिस इज एन इंक्रीज प्रॉब्लम। जैसे अब हमारा मिथ्या अहंकार के कारण हमको कितना प्रॉब्लम होता है, अब एक और मिथ्या अहंकार हमारे साथ रहे, कितनी प्रॉब्लम है, हर क्षण प्रॉब्लम है, 24 घंटे आपको रहना पड़े एक व्यक्ति के साथ। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्मॉल थिंग। तो अब आपको एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। पैसा कमाओ, ऑफिस जाओ, कमाते रहो एंडलेस, सिर्फ एक व्यक्ति की खुशी के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा गृहस्थ आश्रम मतलब टांगे की तरह है और ब्रह्मचारी आश्रम मतलब मर्सिडीज की तरह है। अब मर्सिडीज में जब एक्सीडेंट होते तो आदमी बचता नहीं है तो टांगे से एक्सीडेंट होगा तो थोड़ा बहुत गिरेंगे, चोट लगेगी फिर खड़े हो जाएंगे, चल पड़ेंगे हाई रिस्क हाई गेन सीधी सी बात है। जिस धंधे में रिस्क बहुत हाई होता है, गेन भी बहुत हाई होता है तो रिस्क कम है तो गेन भी कम है, लाइक दैट। सो बट एटलीस्ट वन शुड ट्राई, वन शुड गिव हिज बेस्ट, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब एक व्यक्ति को अपना बेस्ट एफर्ट करना जरूर चाहिए। एटलीस्ट अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आश्रम में भी जाता है, सो ही विल नॉट बी ग्रहमेदी, वो ग्रहमेदी तो नहीं बनेगा कम से कम, ही विल बी गृहस्था, दैट इज़ गुड। और वो सेवा ही करेगा कुछ ना कुछ फॉर्म में, तो वो अच्छा है बजाय कि गृहमेदी के जीवन में जाने से। बट द बेस्ट इज वन कैन रिमेन वेर एवर वन इज, क्योंकि प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, जिधर हम होते हैं उधर कमी नज़र आती है और घास दूसरी जगह हरी नज़र आती है। हमको लगता है गृहस्थ लोग अच्छे हैं, इनको आयरन कपड़े मिलते होंगे, इनको तो गर्म प्रसाद मिलता होगा, हाँ इनको इमोशंस मिलते होंगे, इनकी कोई देखभाल करने वाला होता होगा, लेकिन उनके घरों में कुछ देखो उल्टा ही हो रहा था कुछ पता चला रात दिन गर्म प्रसाद वो खुद ही कुकिंग करने में लगे हुए हैं कम से कम मंदिर में तो कुक हमारे लिए कुकिंग कर रहा होता है वहाँ हम कुक बन जाएंगे जाके यू नेवर नो क्या होने वाला है संसार में तो द पॉइंट इज है इतना सा प्रॉब्लम, इचिंग, अब उसको टॉलरेट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ टॉलरेट करनी है। तो टॉलरेंस दोनों जगह पर है। इन ब्रह्मचार्य आश्रम यू हैव टू टॉलरेट योर सेंसेस, बट इन गृहस्थ आश्रम यू हैव टू टॉलरेट द फॉल्स ईगो ऑफ द पीपल हु स्टेइंग विद यू। और इसीलिए आज आप देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग में 10 में से 4 to 5 marriages are failing among devotees also, वो सफल नहीं हो पाती हैं क्योंकि the time has changed, nobody is submissive, neither women are submissive nor men are ready to hear, they both are equals, they both are financially independent, they both are earning, और इसीलिए there are heavy conflicts, not small ones, and practically it turns out to be separation, and the people get into what not kind of problems, and then you pay compensation when you get separate, and so many problems comes forward.
तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा सहन कर लो, है ना, थोड़ा सा सहन कर लो और इतनी सारी कठिनाइयों से फंसने से बच जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। जी प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया जो एक जीव है उसको एक रस चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो जब तक स्पिरिचुअली टेस्ट नहीं मिलता तो मटेरियली वो लस्ट के फॉर्म में टेस्ट लेगा। तो इस बिटवीन प्रोसेस को कैसे वो मतलब झेले या टॉलरेट करे, मतलब कैसे उसमें ये चले जब तक ना कि स्पिरिचुअली मिला और मटेरियली टेस्ट जो है। सो प्रथम स्तर पे भक्ति का अभ्यास गुरु की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। तो वी मे नॉट हैव लव फॉर कृष्णा, बट इफ़ यू हैव लव फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, स्टिल यू कैन कंटिन्यू सर्विंग, बट समवेयर वी नीड टू हैव लव। सेवा के लिए प्रेम चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 100% इट इज़ ड्राई, कुछ तो रेसिप्रोकेशन मिलता है, some reciprocation is there. Less or more, that is a separate thing, but some reciprocation is there. Krishna is person and he sees us, and if you are struggling for him, you are serving him, he is not the person like the Kali Yuga ungrateful person. He is very grateful, he reciprocates, so that experience comes. इसीलिए फिर भक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी एक मैंगो दिखाकर बोलते हैं इन वन लेक्चर कि इफ़ आई शो यू द मैंगो, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू गेट? इफ़ यू होल्ड द मैंगो इन योर हैंड, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू गेट? बट व्हेन यू टेस्ट द मैंगो, द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द मैंगो यू गेट। सिमिलरली, अनलेस यू टेस्ट भक्ति, अनलेस यू टेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, द इंस्पिरेशन विद इन विल नॉट कम। तो वो इंस्पिरेशन, वो टेस्ट मिलना ज़रूरी है, और वो मिलता है अगर आप अटेंटिवली, सीरियसली, सिंसियरली इस बात को प्रैक्टिस करते हैं, दैट रेसिप्रोकेशन। तो इसके उपरांत काम के 3 स्थानों की चर्चा की जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधीतस्थानम उच्यते एतैर्विमोयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of the lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Which are 3 places of lust? Indriyani, mana, buddhi. Through them, lust covers one's real knowledge. Jnana avritya. Bewilders, vimohyatya. And Prabhupada writes, the enemy lust has captured strategic positions in body. Lusty intelligence influences the soul to acquire the false ego and identify itself with matter, and thus with the material mind and senses. Right? Senses, mind and intelligence. Now, how to conquer lust is the section from 41 to 43, which is the last section of this chapter. तो कैसे इस पर विजय प्राप्त की जाए? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियमा भरतऋषभा पापं मानं प्रजातिः एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। O Arjun, best of the Bharatas, in the very beginning cut this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So Krishna, भरत ऋषभा, अर्जुन को पुकारते हुए कह रहे हैं, काम जो है ना, ये पाप का चिन्ह है। ज्ञान विज्ञानम नाशनम। तो पाप, काम क्या करेगा? ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश करने के लिए बना है। तो अगर ज्ञान और विज्ञान का अंत हो जाएगा तो फिर पाप को कौन विजय करेगा? तो अगर ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाए तो पाप को कौन? तस्मात् त्वम् इंद्रियां आदो। इसीलिए पहले अटेम्प्ट में क्या करना है अपने को? इंद्रियों को रेगुलेशन में लेकर आना है।
इंद्रियों पर संयम लगाना है। माइंड पर संयम लगाना थोड़ा टफ है, बट इंद्रियों को कंट्रोल करना इज लिटिल ईजियर। तो अब भगवान सिखा रहे हैं कि काम पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं आप, राइट। तो डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना बीमारी को, और साथ साथ डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट भी हमको देना। सिमिलरली कृष्णा टोल्ड अस व्हाट इज अ डिजीज, बट नाउ ही इज टेलिंग अस हाउ टू कॉन्कर द डिजीज। तो बाय रेगुलेशंस क्या करना है, विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों पर संयम रखना है। तो प्रभुपाद जी कहते थे टेम्परेरी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, राइट। टेम्परेरी इनकन्वीनियंस है ना सेंस कंट्रोल में, बट फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। एंड सम पीपल दे आर लेस इंटेलिजेंट, दे अंडरगो टेम्परेरी कन्वीनियंस एंड दे लिव परमानेंट इनकन्वीनियंट लाइफ, राइट। So that's the first step Krishna teaching us कि कैसे हम इन काम को संयमित करें। और प्रभुपाद लिखते हैं, द एनिमी लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग इट्स शेल्टर्स। काम को कैसे विजय करें, बाय कॉन्करिंग शेल्टर्स, जहाँ काम ने आश्रय लिया है। एंड द शेल्टर्स आर द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, विच आर रिस्पेक्टिवली इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू कॉन्कर। तो इसका मतलब हुआ डिफिकल्ट टू कॉन्कर, ये थोड़े कठिन तो हैं। द सेंसेस मे बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बट दे आर ईजियर टू कॉन्कर देन अदर आइटम्स। मतलब माइंड और इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में सेंसेस आर लिटिल ईजियर। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेइंग। देयरफॉर फर्स्ट द सेंसेस शुड बी कॉन्कर्ड बाय रेगुलेशन। By the restricting the senses, after some time the mind will become freed of lust, right? तो रेगुलेशन, विधि विधान जो दिए गए हैं हमको, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, उनका पालन हमारे जीवन के अंदर हमें इंद्रियों को संयमित करने में मदद करेगा। तो भगवान अब 42वें श्लोक में कहते हैं कि प्रथम स्तर पर हमको मन और बुद्धि को विजय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट। इंद्रियाणि परानि आहुर इंद्रिय भय परम मना, मनस्तस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तु सा। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. ओके, इस लैडर में सबसे नीचे क्या है? वर्किंग सेंसेस। नो, बिलो वर्किंग इज समथिंग एल्स, मैटर। या उसके ऊपर, मैटर के ऊपर सेंसेस, सेंसेस के ऊपर माइंड के ऊपर, उसके ऊपर यस, दिस इज अ हायरार्की गिवन इन भगवद गीता। सो व्हाई कृष्णा गिविंग दिस हायरार्की हियर? टू टीच अस कि सीधा मन और बुद्धि पर आक्रमण मत कर देना, नीचे से जाना, राइट। गो फ्रॉम डाउन, डोंट अटैक डायरेक्टली ऑन टॉप ऑर्डर, राइट। ठीक है। ओके, सो अब श्लोक क्रमांक 43 क्या कहता है? मन को स्थिर करना चाहिए। और कैसे स्थिर करना चाहिए मन को? ये शिक्षा 43 में मिलेगी। एवं बुद्धे परमं बुद्ध्वा समस्त भय आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. O mighty armed Arjun, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो किस स्तर से कॉन्कर कर पाएंगे? बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, राइट। एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है वो? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यू कैन कॉन्कर the lust, right? That is the only solution. So what are we supposed to do? Increase the spiritual strength, work on spiritual strength. This is why Srila Prabhupada told Subhak Swami Maharaj when he asked, when will this lust go away? And he said, never, never it will go away.
And then later he said by Govind Ichha. So which means Govind Ichha is spiritual strength only. So by आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति के स्तर से हम इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. राइट. थैंक यू वेरी मच. जी कहिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी इसमें ये था जैसे लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो. तो मतलब ऐसा ये देख करके ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस सोल को फॉल्स ईगो लेने में मतलब मजबूर कर रहा है, लस्टी इंटेलिजेंस. तो इसका क्या मतलब ये है कि लस्टी इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो से सुपीरियर है? Intelligence is not superior to false ego, but in my understanding, intelligence gives the justification to maintain false ego. The maintenance of false ego goes on because intelligence justifies. So corrupted intelligence will justify that having false ego, और आजकल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं false ego को? They will say self worth. आजकल का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बोलता है सेल्फ वर्थ. तो लोग आपकी इंसल्ट करें तो हम क्यों टॉलरेट करें? वी हैव ए सेल्फ वर्थ. सो विच मीन्स यू डिफेंड योर सेल्फ वर्थ, विच मीन्स यू डिफेंड योर फॉल्स ईगो. नोबडी शुड हार्म यू, नोबडी शुड इंसल्ट यू, नो पीपल डोंट हैव ए राइट. लॉ ऑफ कर्मा को तो वो समझेंगे नहीं. एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, बट इट्स लॉ ऑफ कर्मा विच इज वर्किंग वाया देम. So intelligence gives the justifications to maintenance of the false ego. It is right actually. You deserve this. You should have it. ये सारे विचार कहाँ से आते हैं? नहीं. This is what is it. एक चीज़ और थी पूजी, जैसे इसमें अभी भगवान बता रहे हैं कि पहले आप सेंसेस को कंट्रोल करो, फिर नीचे पर्पट में प्रभात जी कह रहे हैं कि माइंड भी फिर ग्रेजुअली प्योरीफाई हो जाएगा. लेकिन फिर 43 में और जैसे वो आप जो प्रभात जी का कोट बता रहे थे, जो सुबल महाराज को आई थिंक प्रभात जी ने बताया कि सिर्फ हरी इच्छा, गोविंद इच्छा से ही हो सकता है. तो अगर गोविंद इच्छा से ही होगा तो फिर ये मतलब दोनों तो करने की स्ट्रेंथ गोविंद की इच्छा से तो मिलती है. सेंसेस को आप जो डिफरेंशिएट देख पा रहे हो, ये विजडम जो है कि आप भेद देख पा रहे हो और उस भेद पे काम कर पा रहे हो, ये कहाँ से आ रहे हैं? इट्स बाय गोविंद इच्छा ओनली. लेकिन व्हिच मींस वन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस पाथ. व्हाट दैट वर्स सेज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए. गोविंद इच्छा. कृष्णा सेंड्स गुरु टू अस एंड गुरु टेक्स अस टू कृष्णा एंड अल्टीमेटली कृष्णा वांट्स इट. मतलब क्या प्रभु जी ऐसा नहीं है कि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली लस्ट से फ्री हो जाएंगे? हाँ, यही प्रभुपाद जी ने कहा सुबक महाराज को कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जस्ट बाय फॉलोइंग द प्रोसेस विल बी फ्री फ्रॉम द लस्ट. तो मेरी समझ में प्रोसेस को फॉलो करने से वी अट्रैक्ट गोविंद, and then by the mercy of the Govind we become free from the lust. It is not by our endeavor. तो अगर आप कहते हो ना कि हम प्रोसेस से हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से हम लस्ट से फ्री हो जाएंगे एक दिन. उसमें एंडेवर है ना. प्रोसेस इज बेस्ड व्हाट? एंडेवर. तो पर फ्री अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? कृपा से होगी ना. तो हम फिर एंडेवर जो कर रहे हैं वो कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं. तो इसे प्रभुपाद कह रहे हैं गोविंद अच्छा. तो इसको प्रभु जी ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब गोविंद की इच्छा से जो इंटेलिजेंस है वो लस्ट से फ्री हो जाएगी, फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट करेगी सोल को फॉल्स ईगो को हटाने के लिए. सो द प्योर इंटेलिजेंस अलाउज सोल टू रूल, डजंट गिव इट्स ओन जस्टिफिकेशंस. ओके. हाँ जी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी ये श्लोक 3.36 और 37 के अंदर मतलब बता रहे कि ये जो पाप है हो जाता है रजोगुण के कारण. तो जैसे ये एप्लीकेशन इसमें भी कर सकते जो भक्त की कम्युनिटी है हमारी, तो उसमें हम कई बार अपराध करते हैं और कई बार कुछ ऐसे अपना एटीट्यूड हो जाता है कि वो वैष्णव एटिकेट और उसके लिए फेवरेबल नहीं होता. तो ये भी क्या रजोगुण से ही होता है? हाँ, यस. इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता रजोगुण का प्रभाव. सत्व गुण के अंदर आप हर क्रिएचर के प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं. एक इनसेंसिटिव अप्रोच हो जाती है, इम्पर्सनलिज्म आता है.
मोड ऑफ पैशन से। करेक्ट। तो जैसे मतलब हमारे लिए तो सत्वगुण यही होता है कि मतलब जहाँ 4 बजे होते थे वहाँ 3:30 बजे उठ गए, और जहाँ पे माला में थोड़ा सा सोते थे वहाँ पे थोड़ा सा हियरिंग करने का कोशिश किया, और भागवतम में ये हो गया कि नोट्स बनाने की प्रैक्टिस की। तो और मतलब इसमें क्या तो कृष्णा कॉन्शियस का जो एंटायर एनवायरनमेंट है ना, इट इज़ सात्विक। बट हमारे जो प्रीवियस राजसिक टेंडेंसीज हैं, एम्बिशंस, डिज़ायर फॉर फेम, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये राजसिक टेंडेंसीज की आउटकम है। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद बचना होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो ठीक है कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसके बाद आपके पास कुछ सर्विसेज हैं, या फिर जो भी आप सेवा करते हो, जो भी कुछ और भी अगर आपकी शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू सेव गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम अनर्था लॉस। और उसके लिए आप ही को कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो फिर हमें अधिक समय साधना में भी लगाना चाहिए। कई बार नेचर ऑफ सर्विसेज ऐसा होता है, इट्स वेरी पैशनेट, तो वो फिर हमें पैशनेट बना देती है ओवरऑल। मोड के साथ डील कर रहे हैं ना, उस मोड का फिर इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें साधना को की क्वांटिटी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और जैसे जी जो हायरार्की है इसमें मैटर, कर्म, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा, ऐसे ही है ना? मतलब हायरार्की मतलब जो इसमें गीता में बताया गया जैसे मैटर, कर्मेंद्रिया, हाँ। मन, बुद्धि और आत्मा। करेक्ट। तो हम पहले मैटर से डील करते हैं, मतलब जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट जंप बुद्धि पे करोगे तो जैसे मैटर से जो डील करते हैं तो पहले हमें डीलिंग सीखनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे मतलब क्या डील करने का मतलब है एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस। हमारा डील क्या है? मैटर को कृष्ण की सेवा में लगाना। और जैसे मतलब ये रजोगुण वाला जो कंसेप्ट है, मतलब जो हमारी प्रवृत्ति है, पीछे के संस्कार हैं, हाँ, और ये मैटर तो के साथ मिक्स अभी ये जो आप प्रश्न कर रहे हो वो इंद्रियों के स्तर पे है, और जो आप रजोगुण के प्रभाव को बात कर रहे हो वो मन के स्तर पर है। अच्छा, वो माइंड के स्टेज पर आएगा। मतलब समझ नहीं पाया मतलब देखो, एक है आपने कहा कि मैटर को हमें कैसे डील करना है, तो मैटर को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है, स्पिरिट की सेवा में एंगेज करना है मैटर को, और सेंसेस हैं उनको रेगुलेशंस में लाना है। अब जो आप बात कर रहे हो राजसिक प्रवृत्ति, उसका इफेक्ट कहाँ पर है? उसका इफेक्ट माइंड की स्टेज पर है, और माइंड की स्टेज के लिए हमने बात की कि हमें अधिक क्वांटिटी और क्वालिटी साधना को करना होगा, तब हम उस राजसिक प्रभाव से कम होंगे। तो ये 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, और ये साइमल्टेनियस होनी होंगी कि अब एक्सटर्नली सेंसेस को कृष्ण की सेवा में एंगेज कर रहे हो, एंगेजिंग माइंड ऑल्सो। तो हो सकता है एक्सटर्नली लगा रहे हो लेकिन माइंड को ना लगा रहे हो आप, तो इसका मतलब फिर जो हमारा जाप वगैरह सब चीज़ें हैं वो रजोगुण के अंदर होगा। जैसे भगवान कपिल देव 3रे स्कंद में भागवतम में कहते हैं ना कि भक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी कर सकते हो आप, भक्ति मोड ऑफ पैशन में भी कर सकते हो, मोड ऑफ गुडनेस में भी कर सकते हो। तो राजसिक भक्ति कैसी होगी? यानी उसके अंदर डिज़ायर फॉर एडोरेशन होगी। तामसिक भक्ति कैसी होगी? जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, विगत ज्वरा, आलसी, पोस्टपोनिंग, डिलेइंग। पर सतोगुण में भक्ति हो सकती है, और प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट वी हैव टू कम ऑन मोड ऑफ गुडनेस एंड देन गोस्वामी एंड देन प्योर डिवोटी। और भगवान कपिल देव कह रहे हैं तीनों गुणों के अंदर आप भक्ति कर सकते हो। इसका मतलब साइमल्टेनियसली दोनों एफर्ट करने होंगे आपको, ऑब्जर्व भी करना होगा ना। भक्त के बारे में कहा गया ही इज थॉटफुल, विचारवान है वो। मुनि शब्द उपयोग किया गया भागवत में। मुनि का मतलब थॉटफुल, विचारवान। तो विचारवान का मतलब ही हैज़ टू नोट हिज टेंडेंसीज कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण और गुरु कर रहा हूँ, या कुछ और मेरी सटल डिज़ायर्स भी हैं जिन्हें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, लाइक दैट। जैसे इसमें श्रेयान जो शब्द आप बता रहे थे, एक तो स्वधर्म और स्वकर्म, तो मतलब मैं तो ये समझ पाया कि जो स्वधर्म होता है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, करेक्ट, और स्वकर्म वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, जैसे पाप और पुण्य। तो इसमें जैसे एक श्रेयस और प्रेयर्स का भी कंसेप्ट आता है, तो वो भी यही सेम इसी पे बेस्ड करीब है, करीब है, एग्जैक्टली नहीं, बट ये समवट नियर। ओके। पर एक चीज़ और था कि वो जैसे ब्रह्मचारिणी आश्रम, मतलब
मतलब मैंने ऐसे कहीं सुना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसे होना नहीं चाहिए थे। ब्रह्मचारी आश्रम नहीं होना ब्रह्मचारिणी चाहिए? ओके, तो मतलब नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने ये भी कहा कि एवरी वुमेन शुड गेट मैरिड, और प्रभुपाद ने साथ में कहा एवरी मैन शुड रिमेन ब्रह्मचारी। तो प्रभुपाद से पूछा गया फिर ऐसे कैसे होगा? तो प्रभुपाद ने, देयर विल बी सम फूल्स हु विल नॉट रिमेन, लाइक दैट। मतलब ब्रह्मचारिणी आश्रम में ऐसे देखो कुछ चीज़ें ना सर्कमस्टांशियल हैं, शास्त्रिक नहीं। सर्कमस्टांशियल समझते हो? परिस्थिति। कुछ चीज़ें सर्कमस्टांशियल हैं। तो जो हमने कहा कि प्रभुपाद ने ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया, दैट वाज सर्कमस्टांशियल, कोई उपाय नहीं था। जैसे मतलब हम कृष्णा बुक रीडिंग कर रहे थे तो उसके अंदर लिखा था कि वैदिक सभ्यता के अनुसार मतलब कोई ऐसी आश्रम मतलब स्त्रियों का ऐसा नहीं था। तो हमने ये भी तो कहा कि ब्रह्मचारी आश्रम कितने आयु में ख़त्म हो जाता है, उसके बारे में कुछ विचार नहीं कहा आपने। किस आयु में प्रारंभ होता है उसके बारे में कुछ विचार कहिए आप। नहीं। ऐसा बायस क्यों है हम? नहीं अगर हम मतलब फॉल्ट ढूंढना चाहते हैं फिर दोनों तरफ ढूंढें। उस थॉट प्रोसेस पे जा रहा था कि मतलब कि जैसे हाँ? आजकल के जो मतलब ऐसे आश्रम डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ पर ऐसे स्कैम हो के। स्कैम? आश्रम में स्कैम मतलब क्या, प्रसाद इकट्ठा कर लिया? नहीं मतलब स्कैम मतलब कि मतलब ऐसा ऐसा स्कैम के लिए है क्या आश्रम में? ऐसा मतलब प्रसाद के अलावा तो और कुछ होता नहीं। नहीं मैं प्रसाद आउटसाइड की बात कर रहे थे, जैसे ब्रह्मचारिणी आश्रम जो होते हैं आउटसाइड ब्रह्मचारिणी आश्रम कहाँ होता है? तो ब्रह्मचारिणी आश्रम तो मंदिर के लिए होगा। मतलब जो वाइट कपड़े में पहन वाइट कपड़े ब्रह्म पहनते कुमारी शायद हैं? इस्कॉन में कहाँ होता है? इस्कॉन की मतलब अलग से। अच्छा, वो इंस्टीट्यूशन की बात, वो कोई धर्म थोड़ी है। मतलब ऐसे हम तो करके बोनाफाइड रिलीजन्स की बात कर रहे हैं ना, वो कोई बोनाफाइड रिलीजन थोड़ी है। वो तो जस्ट दे गिव मॉरल टीचिंग्स देते हैं बस, वो लोग नैतिक शिक्षा देते हैं वो लोग। धार्मिक बात तो कुछ करते नहीं, रिलीजन की तो बात करते नहीं कुछ। मतलब उस कंसेप्ट की बात करते हैं जो ब्रह्मचारिणी वहाँ पे। मेरे प्रभु, जब तक वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे वो ब्रह्मचारिणी रहेंगी कैसे? अब कितनी सारी नन्स हैं, वो सारे के सारे कितनी सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पाई जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है प्यूरिफिकेशन का। तो जब तक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो, बॉडी तो बॉडी है, सिर्फ जेंडर का ही तो डिफरेंस है। दोनों ही मटेरियल बॉडीज हैं, वेदर मेल और फीमेल, बट ओनली द जेंडर इज डिफरेंट। सो ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस ओनली यू कैन रिमेन सेलिब्रेट। तो जिस आप आश्रम की बात करें उनका कोई प्रोसेस तो है नहीं, फिर उनका क्या डिस्कशन करना हमें? हम उनकी बात करें जिनका प्रोसेस है कुछ। एक आप जैसे बता रहे थे कि कभी कोई ऐसी सर्विसेज मिल जाती है मिशन के अंदर इसमें रजोगुण इन्वॉल्व होता है, तो उसमें अगर हम अच्छी साधना करते हैं तो हम सतोगुण मेंटेन कर पाते हैं। बट मतलब ये था मेरा प्रश्न कि जब उस सर्विस के अंदर रजोगुण रिक्वायर्ड है और हम उसके अपोजिट अगर सतोगुण में रहते हैं तो क्या तो वो एग्जांपल दे सकते हैं इस बारे में? नहीं, मतलब मैं बस पूछ रहा था जैसे कि प्रीचिंग हो गया, जैसे कभी कभार में होता है ना कि रिजल्ट्स बहुत मतलब लाने होते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकूँ, और फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा सतोगुण में सिचुएटेड हूँ तो एक एंडेवर करने की जो एक भावना होती है वो कभी कभार नहीं होती। चलो ठीक है, 4 भी लोग हो गए बहुत है, सेटिस्फेक्शन सी लगती है। तमोगुण है जिसे आप सतोगुण कह रहे हो। कई बार हम तमोगुण को सतोगुण मान लेते हैं, कुछ ना करने की डिज़ायर। सत्वगुण का मतलब है यू विल हैव अ डिज़ायर बट इन अ सात्विक वे विदाउट बिकमिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। सो एंडेवर विल बी देयर बट नॉट विद द अटैचमेंट ऑफ विद द रिजल्ट्स। निष्काम की बात क्या करेंगे? जहाँ पर प्रयास में आ सकती है, ना कि परिणाम में आ सकती है, तो सात्विक है। ठीक है ना? तो कई बार हमारी तामसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, हम मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, हम बोलते हैं हम सतोगुण में प्रभु। मतलब वही लगता है कि हमें लगता है कि वो हम बड़े सात्विक है, तो मतलब हमें लगता है कि उतना एंडेवर हम कर नहीं पाएंगे। देखो, तो अगर आपको रिजल्ट निराश करते हैं ना, दिस इज रजोगुण। रिजल्ट ना मिलना अगर निराश कर रहा है तो ये राजसिक है। पर अगर एंडेवर ना करना आपको निराश कर रहा है तो सतोगुण है। ओह,
तो हमारी निराशा का कारण क्या है? एंडीवर और रिजल्ट्स. दिस विल डिफाइन. जैसे अनर्थ निवृत्ति है, इसको काटने के लिए हमें प्रोसेस दिया गया है, मतलब चैंटिंग और ये सर्विस वगैरह, तो इससे अनर्थ निवृत्ति खत्म होती है इसे कंटिन्यू करते हुए. तो जो अनर्थ प्रवृत्ति है इसको बढ़ाने के लिए सेम प्रोसेस होगा या इसका भी कोई अलग मतलब कौन सी प्रोसेस? प्रवृत्ति? अनर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ नहीं, अर्थ. अर्थ प्रवृत्ति. तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको इंक्रीज, इसमें टेस्ट लेने के लिए कोई सेम प्रोसेस है या कुछ अलग प्रैक्टिस है? सेम. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग सेपरेट. तो जब सर्वधर्मान परित्यज्य की बात हम करते हैं शरणागति की, तो प्रोसेस का शेल्टर लेना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू एक्चुअली. यू हैव टू हियर सेम भागवतम फॉर टिल योर लास्ट ब्रेथ. बट द प्रॉब्लम इज इन मोड ऑफ पैशन माइंड विल से मुझे नई नई चीज ला के दो. भागवतम नहीं, बृहद भागवतम में तो ला के लो. अब बृहद भागवतामृत नहीं, अब लघु भागवतामृत ला के दो. अब लघु भागवतामृत नहीं, अब ये वाली ग्रंथ ला के दो. ये मोड ऑफ ये माइंड की प्रॉब्लम है. बट इफ इन मोड ऑफ गुडनेस वी गेट सिचुएटेड, तो चैतन्य महाप्रभु तो 100 टाइम्स ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के बारे में सेम स्टोरी सुन रहे थे एंड ही वाज नॉट गेटिंग बोर. प्रभुपाद वाज रीडिंग हिज ओन बुक्स, नॉट गेटिंग बोर. ये माइंड की प्रॉब्लम है. क्या बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति पे काम करने की बजाय हमें अपनी अर्थ प्रवृत्ति पे काम करना चाहिए. You have to be conscious about anarthas and work on artha. That's very right. तो फिर जब प्रोसेस है मतलब तो ऑटोमेटिकली मतलब उस पर हम वर्क हो ही रहा है. वर्क हो रहा है, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस. कॉन्शियस तो होना पड़ेगा ना कि मेरी क्या डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, वेयर आई एम हेडिंग. यू हैव टू बी कॉन्शियस. जागरूकता तो चाहिए. यस, यू हैव टू वर्क ऑन अर्थ, क्योंकि विद अर्था ओनली अनर्था विल गो. अनर्था ऑटोमेटिकली तो चला नहीं जाएगा सिर्फ मेडिटेट करने से कि मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर फेम की डिज़ायर है, कि अपने आप तो नहीं चला जाएगा. ओनली व्हेन यू हियर द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, व्हेन यू चैंट द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, व्हेन यू सर्व कृष्णा इन एनी कैपेसिटी, ओनली देन अनर्थास गेट्स डाइल्यूटेड gradually and you start to experience a pure unalloyed love of Krishna. तभी संभव है. तो पेशेंस चाहिए कि लॉन्ग टर्म वी शुड बी रेडी टू डू व्हाट वी आर डूइंग टुडे, ब्लिसफुली, जॉयफुली, हैप्पीली. अगर करते रह सकें तो यस, सक्सेस इज देयर. धीरे धीरे गोल की क्लैरिटी और बढ़ती है. Initially it looks different, but when you, with a prolonged practice of devotional service, the goal clarity will be more actually. We are not here to prove something. ठीक है, कृष्ण हमसे कुछ बड़ा बड़ा काम भी करवा सकते हैं, but the objective is to love Krishna. So जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो फिर बस आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना चाहते हैं. You want to contemplate on that person. एक पर्सनल क्वेश्चन था आपको जी. मतलब बहुत टाइम से मेरा एक क्वेश्चन था, अभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं पूछ रहा हूँ. जो हमने इनसेंसिटिविटी की बात करी थी कि हम वैष्णव के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं, पर साथ में एक और सजेशन भी दिया जाता है कि अगर कोई बहुत इमोशनल भक्त है और वो आश्रम ज्वाइन करता है तो उसको क्या होता है, जब भी किसी ने कुछ भी छोटा कुछ बोल दिया थोड़ा मोड़ा तो बहुत इफेक्ट हो जाता है. तो उसको उसके लिए सजेस्ट किया जाता है उसको कि यू हैव टू बी थिक स्किन्ड. तो फिर ऐसा लगता है कि थिक स्किन अगर हम होना का प्रयास करेंगे तो हम इनसेंसिटिव नहीं बन जाएंगे. हाँ, देखो, इमोशंस फॉर कृष्णा होने चाहिए, इमोशंस फॉर सेल्फ नहीं होने चाहिए. तो आपने कहा इमोशनल, अब इमोशन फॉर होम, किसके लिए इमोशंस हैं? वो हमारी फॉल्स ईगो के लिए इमोशंस हैं, तभी वो माइंड करता है. तो ऐसे व्यक्ति को आश्रम में रहना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्स ईगो का प्यूरिफिकेशन तभी होगा. वरना वो इमोशनल है और अपनी फॉल्स ईगो को लेके घर में पड़ा रहेगा, कभी प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा. क्योंकि घर में तो कोई बोलेगा नहीं, यहाँ तो बोलेंगे. Such people must join. Thick skin का मतलब है कि don't mind actually. We are here for purification.
दैट इज़ थिक स्किन. अब क्या है कि हमारी जो वोकेबलरी है वो लिमिटेड है है ना. तो समटाइम्स जो भाषा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती राइट मूड को. प्रभुपाद वॉज प्योर एंड ही कुड एक्सप्रेस एवरीथिंग. पर हम लोगों की लिमिटेशंस हैं. हम कई बार कुछ कहना चाहते हैं बट वर्ड्स से हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं. तो वी नीड टू पिक द इंटेंट एंड द इसेंस एक्चुअली बिहाइंड इट. तो थिक स्किन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिक स्किन दैट वो थिक स्किन है आई डोंट केयर. वो थिक स्किन का मतलब आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर. आपको जो होता होने तो. बट दिस थिक स्किन मीन्स डोंट माइंड एंड अलाउ द प्यूरिफिकेशन टू टेक प्लेस. हरे कृष्ण. ओके, थैंक यू वेरी मच. सॉरी फॉर आप सबको ट्रबल देने के लिए इतना समय.